कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। उस गांव का नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव वालों के बीच एक ऐसा डर था जो रात होते ही पूरे गांव पर छा जाता था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था, जिसे सब वो घर कहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दिन ढलने के बाद उस घर के पास भी जाए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस घर में कोई आत्मा बसी हुई है जो हर अमावस की रात बाहर निकलती है। किसने देखा? किसी ने नहीं, लेकिन जिसने जाने की कोशिश की वो कभी लौटा नहीं। कहानी के मुख्य पात्र हैं अर्जुन, रिया और सूरज। तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने का शौक रखते थे। गर्मियों की छुट्टियों में तीनों ने तय किया कि वे किसी ऐसे गांव में जाकर शूट करेंगे जहां कोई सच्ची डरावनी कहानी हो। इंटरनेट पर खोजते हुए उन्होंने चंद्रपुर के बारे में पढ़ा। गांव की लोक कथाएं, लोगों की गवाही और पुरानी खबरें सबने उन्हें आकर्षित किया। वे ट्रेन से नजदीकी स्टेशन तक गए और फिर टैक्सी से चंद्रपुर पहुंचे। गांव वाले पहले तो बात करने से भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन अर्जुन की बातचीत की कला ने धीरे धीरे कुछ दरवाजे खोल दिए। पहली रात उन्होंने गांव के ही एक पुराने घर में डेरा जमाया। गांव वालों ने चेतावनी दी कि रात में बाहर ना निकलें, मगर डॉक्यूमेंट्री के लिए उत्साहित युवाओं ने कैमरे तैयार किए और रात 11 बजे हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली तक पहुंचते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। हवा थम गई थी, पेड़ हिल भी नहीं रहे थे और जानवरों की आवाजें भी बंद थीं। एक सन्नाटा जो रोंगटे खड़े कर दे। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, रिया ने नाइट विजन मोड चालू किया और सूरज ने दरवाजा धकेला। दरवाजा चरचराता हुआ खुला। भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर सीलन थी, फर्श जगह जगह टूटा था और एक सड़ी हुई गंध हवा में फैली थी। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। तीनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। कोई और भी था वहां। सपनों में आना शुरू होता है। अगले दिन रिया ने बताया कि उसे रात को अजीब सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके बाल चेहरे पर थे, खून से लथपथ आंखें, और वो कुछ कह रही थी, मुझे मत छुओ। मेरी गलती नहीं थी, सपना ही था शायद। लेकिन उसी दिन सूरज के पैर में तेज चोट लग गई, बिना किसी वजह के। वो बस कमरे से निकल ही रहा था कि गिर पड़ा और पैर में मोच आ गई। गांव के एक बुजुर्ग दयाराम ने कहा, तुम लोगों ने उसे जगा दिया है, अब वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पुरानी घटना का खुलासा। दयाराम ने बताया कि 30 साल पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह नामक जमींदार रहता था। उसकी पत्नी रंजना बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी, लेकिन ठाकुर उस पर शक करता था। एक दिन उसने गांव के एक नौजवान के साथ उसे पकड़ लिया, या शायद उसे ऐसा लगा। उसी रात उसने दोनों को हवेली में जिंदा जला दिया। लेकिन लोगों का कहना है कि वो नौजवान तो बाहर भाग चुका था, जली थी सिर्फ रंजना। तब से हर अमावस की रात उसकी आत्मा उस हवेली में रोती है। कोई उसकी सच्चाई नहीं जान पाया। कैमरे में कैद भयावह दृश्य। अर्जुन और टीम ने तय किया कि वे इस बार अमावस की रात पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे। उन्होंने कमरे में जगह जगह कैमरे लगाए और खुद छुपकर पास के कमरे में बैठ गए। रात के 12:13 पर अचानक सभी कैमरों में गड़बड़ी होने लगी। स्क्रीन पर सफेद सी धुंध दिखाई दी और फिर एक औरत, बिल्कुल वही जैसी रिया ने सपने में देखी थी। कैमरे अपने आप बंद हो गए, लाइटें झपकने लगीं और हवा में वही जली हुई मांस की गंध भर गई। सूरज डर के मारे चिल्ला पड़ा, हमें यहां से जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया पर आत्मा का असर। अगले दिन से रिया की हालत अजीब होने लगी। वो अकेले में बड़बड़ाती, कभी हंसती, कभी रोती।
एक रात उसने अर्जुन का गला दबाने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल थीं और वो वही शब्द कह रही थी, मुझे मत छुओ। मेरी गलती नहीं थी। सभी को समझ आ गया, रंजना की आत्मा अब रिया के शरीर में आ चुकी है। मुक्ति का रास्ता। दयाराम ने बताया कि आत्मा को शांति देने के लिए उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। ठाकुर रणवीर की डायरी अभी भी हवेली के तहखाने में छुपी है। वो डायरी ही बता सकती है कि असली गुनहगार कौन था। अर्जुन और सूरज ने डरते डरते हवेली में जाकर तहखाना खोला। सीलन से भरे तहखाने में उन्हें लकड़ी का एक संदूक मिला जिसमें डायरी थी। डायरी में साफ लिखा था कि रणवीर ने रंजना को बेवजह शक के चलते मारा। अंतिम रात और आत्मा की विदाई। उस रात अर्जुन ने गांव के मंदिर में सबको बुलाया और डायरी पढ़कर सुनाई। जब रिया या कहें रंजना वहां पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और हवा में एक हल्की सी मीठी खुशबू फैल गई। रिया जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई और जब उठी तो वो फिर रिया ही थी। डॉक्यूमेंट्री पूरी हो चुकी थी। तीनों दोस्त दिल्ली लौट आए, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की तो आखिरी फ्रेम में कैमरे के कोने में रंजना की झलक फिर से दिखी, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रही हो अब भी मैं यही हूं। और हो सकता है वो आपको भी देख रही हो। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, अगर आपको भी कहीं से किसी की परछाई महसूस हुई, तो जल्दी से लाइक कीजिए। हमें बताइए कमेंट करके कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा था। और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है डर आपके बिल्कुल पास हो। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए।